दोस्तों अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल बकायादारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुफ्त समाधान योजना जो कि 15 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होकर 31 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। दोस्तों इस योजना में 3 चरण रखे गए हैं, जिसमें प्रथम चरण आपका 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का है, और जो द्वितीय चरण है वो इसमें 1 जनवरी 2025 से लेके 15 जनवरी 2025 तक है, और तीसरा चरण 16 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2025 तक चलेगा। तो इन तीनों चरणों में किस चरण में अगर आप अपना बिल भुगतान करते हैं तो उसके सरचार्ज में 100% तक की आपको छूट मिल जाएगी। आपको बिल भुगतान करने के लिए भी 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक मुफ्त समाधान योजना के तहत एक बार में अपना बिल जमा करके अधिक छूट ले सकते हैं। अगर आप एक साथ बिल जमा करने में सक्षम नहीं है तो आप किस्तों यानी इंस्टॉलमेंट में भी अपना जो बिल है वो पे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कम छूट मिलेगी। तो किसमें कितनी छूट मिलेगी, एक मुश्त में अधिक छूट मिलेगी या आपको इंस्टॉलमेंट में अधिक छूट मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितने % तक मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो बस वीडियो में लाइव तक बने रहना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर एक ट्विटर हैंडल को सर्च किया है, जो आपको देखने को मिल जाएगा AK शर्मा भारत। इनका पूरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी हैं, जिन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज एवं अधिभार में बड़ी राहत देते हुए कल एक मुश्त समाधान योजना OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट लागू की गई है। यह 15 दिसंबर से 3 चरणों में प्रभावी होगी। तो किस चरण में कितनी अधिक छूट मिलेगी और किस तरह से आप इस छूट का लाभ ले पाएंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इस योजना में छोटे लोड वाले कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में 100% छूट दी गई है, एवं अन्य श्रेणी के लोगों को भी ऐतिहासिक छूट देने वाली यह योजना है। यहाँ पर जो अन्य श्रेणी हैं, जैसे वाणिज्यिक है, जो कॉमर्शियल बोलते हैं जिसे, या यहाँ पर जो बोल सकते हैं औद्योगिक या जो निजी संस्थान हैं, ऐसे भी जो कनेक्शन वाले हैं, जो भी बिजली बिल कनेक्शन जिनका है, उनको भी यहाँ पर लाभ दिया गया है। तो ये जो है पहली बार एक ऐतिहासिक छूट की योजना बनी है, तो इसका लाभ लें और बकाये से मुक्ति पाएँ। तो यहाँ पर इसका जो लाभ है आपको लेना है, तो आपको 15 दिसंबर से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस बताएंगे, कितने छूट कौन से चरण में आपको मिलेगी, इसका भी हम यहाँ पर आपको पूरा ब्यौरा भी दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ मुख्य बिंदु के यहाँ पर जो कुछ नोटिस हैं यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, इन PDF को हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा जो भी यहाँ पर साथ में ये नोट्स जो अटैच किए गए हैं, इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है कि जल्दी आएँ, एक मुश्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाएँ, एक मुश्त समाधान योजना 2024 और 25। तो यहाँ पर इसी तरह से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 चरण होंगे, तो आप जितनी जल्दी OTS रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पर प्रथम चरण में अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको छूट मिल पाएगी। कितनी छूट किस चरण में मिलेगी, इस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसका विषय है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि समस्त विद्युत भार के जो LMB 1 घरेलू एवं LMB 2 वाणिज्यिक, जिसको कॉमर्शियल बोलते हैं, या LMB 4 निजी संस्थान एवं LMB 6 औद्योगिक क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विलंबित भुगतान अधिभार में छूट हेतु एक मुफ्त समाधान योजना 2024 और 25 लागू किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर जो पत्र इन्होंने यहाँ पे लिखा है वो इसी के संबंध में लिखा है कि यहाँ पर कौन से जो कनेक्शन हैं उनके लिए कितना क्या आपको यहाँ पर जो छूट मिलने वाली है और किस चरण में कितनी छूट मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, एक मुफ्त समाधान योजना 2024 और 25 के मुख्य बिंदु। तो यहाँ पर जो योजना की अवधि है वो क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले योजना की जो अवधि है, यह योजना दिनांक 15/12/2024 से दिनांक 31/1/2025 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि जो निम्नवत है। तो यहाँ पर जो भी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण इस तरह से दिए गए हैं। तो जो प्रथम चरण है वो यहाँ पर आपको 16 दिन का है। तो यहाँ पर जो प्रथम चरण है वो 15 दिसंबर 2024 से स्टार्ट करके और यहाँ पर
31 दिसंबर 2024 तक ही चलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है द्वितीय चरण की, जो कि 15 दिनों के लिए है। इसमें यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक के लिए है। इसके बाद नंबर आता है तृतीय चरण का, जो कि 16 दिन का है। तो यहाँ पर ये 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि जो पंजीकरण है उस समय आपको 30% जमा करना होगा। उसके बाद चाहे आप एकमुश्त उसी समय जमा कर सकते हैं या उसको इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर डाउट रहता है कि जो हमारा जो पेमेंट है वो केवल 30% ही हमें जमा करना होगा, बाकी हमें छूट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 30% की जो बात की गई है वो केवल पंजीकरण के समय जमा करना होता है। बाकी का जो भी आपका शेष बचता है, उस पर जो भी छूट मिलती है, उसके बाद जो अमाउंट रह जाता है, जो बाकी का बिल रह जाता है, वो आप चाहें तो एकमुश्त उसी समय जमा कर सकते हैं या 1 महीने के अंदर वो आपको इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर अब दोस्तों हम बता देते हैं कि आपको OTS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो यहाँ पर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए उपभोक्ता के पास नवीनतम विद्युत बिल एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। पंजीकरण कराते समय उपभोक्ता को अपना स्वयं का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है, जिसमें भविष्य में आवश्यकता होने पर उपभोक्ता से संपर्क भी किया जा सके। पंजीकरण के उपरांत उपभोक्ता द्वारा शेष बकाया धनराशि का भुगतान आप अपने विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर या जनसेवा केंद्र या विद्युत सखी या फिनटेक प्रतिनिधि अथवा मीटर रीडर बिलिंग एजेंसी के माध्यम से किया जा सकेगा। तो आप इनमें से कहीं से ही जाके अपना जो पंजीकरण है करा सकते हैं और जो भी शेष बकाया धनराशि है वो भी जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलंबित भुगतान अधिचार सरचार्ज में जो छूट का विवरण है वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि दिनांक 30/9/2024 तक के विद्युत बिल में विलंबित भुगतान अधिभार जो सरचार्ज है में छूट का श्रेणीवार चरणावत विवरण निम्नवत तालिका अनुसार दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो इस चार्ट के अनुसार यहाँ पर हम आपको अभी यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देंगे कि किस तरह से आपको जो भुगतान है वो करना होगा। और जो 3 चरण यहाँ पर दिए गए हैं, तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में आपको कितनी कितनी यहाँ पर जो है छूट मिलने वाली है। तो सबसे पहले 1 नंबर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो क्रम संख्या 1 में यहाँ पर दिया गया है कि घरेलू उपभोक्ता LMB 1 1 किलोवाट भार तक सितंबर 2024 तक मूल बकाया ₹5000 तक। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक मुश्त भुगतान करते हैं तो यहाँ पर आपको 100% तक जो सरचार्ज है उसमें छूट मिलेगी। अगर आप द्वितीय चरण में जो अपना रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सरचार्ज है उसमें मात्र 80% तक का जो भी है सरचार्ज यहाँ पर आपका माफ़ किया जाएगा। अगर यही आप तृतीय चरण में अगर आप पे करते हैं तो यहाँ पर आपको जो 70% तक ही छूट मिल पाएगी। अगर आप यहाँ पर जो प्रथम चरण है इसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी सरचार्ज है तो प्रथम चरण में आपको 100% तक माफ़ कर दिया जाएगा। तो यही हम बात कर लेते हैं। अगर आप जो पेमेंट है एक मुश्त नहीं करते हैं, अगर आप किस्तों में भुगतान करना चाहते हैं तो यहाँ पर 10 किस्तों में अपना जो है भुगतान कर सकते हैं। तो 10 इंस्टॉलमेंट में अगर आप अपना भुगतान करेंगे तो जो प्रथम चरण है उसमें आपको यहाँ पर 75 यानी 75% का जो भी सरचार्ज है उसमें आपको छूट मिलेगी। तो यहीं आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपना जो एक मुश्त है भुगतान कर देते हैं तो आपको 100% जो है जो बिल है इसमें आपको छूट मिल जाएगी सरचार्ज में। अगर यहीं आप अगर किस्तों में भुगतान करते हैं तो आपको सिर्फ 75% का ही यहाँ पर आपको लाभ मिल पाएगा सरचार्ज में। यहीं पर अगर दोस्तों आप किस्तों के अकॉर्डिंग अगर द्वितीय चरण में आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुल 65% की यहाँ पर छूट मिलेगी। तृतीय चरण में यहाँ पर आपको 55% की छूट मिलेगी। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंट आपको पता चल चुका होगा कि एक मुश्त भुगतान और किस्तों में भुगतान करने पर प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में कितना कितना यहाँ पर आपको सरचार्ज में छूट मिलने वाली है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका बिल है वो आप प्रथम चरण में ही अपना जो है पे कर दें, तो यहाँ पर आपको 100% छूट मिल जाएगी। अगर आपका जो सितंबर 2024 तक का जो मूल बकाया है वो 5000 तक ही है। तो इसी तरह से आपको बाकी का जो भी यहाँ पर दिया गया है वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको इसमें आपको जो छूट मिलने वाली है, चाहे आप एक मुश्त करें या आप किस्तों में भुगतान करें, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। ये हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाके अच्छे से रीड कर लीजिए। बाकी की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर
नंबर दिया गया है उस पर हमें कॉन्टैक्ट करके इसका समाधान ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी श्रेणी दी गई थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने जो भी सरचार्ज में छूट मिलने वाली थी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में, वो आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ भी चुके होंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले और भी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।